हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन आज आपको कराने वाला हूं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो के अंदर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने पे जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मल्टीप्लाई होना हमेशा पॉसिबल होता है? क्या ए की मैट्रिक्स की बी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करूं तो क्या बी इंटू ए की करने पे वो क्या सेम आते हैं? ये सारी बातें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के ऊपर जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम में भी आता है, वो केस बेस में भी आता है, वो एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिलता जाएगा। जैसे जैसे आप वीडियो देखेंगे आपका हर एक डाउट या जो चीज आपने नहीं भी पढ़ रखी या नहीं पता है वो सारी चीजें आपको पता रहेगी। बस कॉपी और पेन लेके अपने पास बैठेगा। हमें दो मैट्रिसेस दे रखी है ए और बी, कह रहा है ए बी फाइंड करो, मतलब ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है बी मैट्रिक्स के अंदर। लेकिन मल्टीप्लाई होती कैसे है? दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किस तरीके से करे जाती है जरा ध्यान से देखना। इस तरीके से जरा ध्यान से देखो, ये क्या है? एरो बनाया मैंने। एरो का मतलब क्या है? ए मैट्रिक्स के रो और बी मैट्रिक्स के कॉलम्स की मल्टीप्लाई करी जाती है। इसके रो लेंगे और इसका कॉलम लिया जाएगा। देखो पहले हम कर रहे हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी हम रो ले रहे हैं और इसका हम कॉलम ले रहे हैं। तो पहला एलिमेंट है 1, 1 की किस में हो गई बेटा? 1 में हो गई। फिर हमेशा साइन लगेगा प्लस का। देखो एरो है, एरो का मतलब आगे चलो। आगे चलो भाई, कितना है? -2 है। यहां क्या कह रहा है? नीचे चलो। तो नीचे कॉलम में एलिमेंट कितना? 2 है। तो देखेंगे तो अगर फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया, अब जितनी भी रो है ए मैट्रिक्स के अंदर उसकी सब कॉलम में मल्टीप्लाई होगी। अब किसकी बारी होनी चाहिए भाई? R1 की C2 में कर दो। सेकंड मैट्रिक्स का है कॉलम, ये ध्यान रखना। फर्स्ट रो ये है, पहला एलिमेंट कितना है इसका? 1 है। अब सेकंड कॉलम में कर रहे हैं, सेकंड कॉलम में कितना? 2 है प्लस एरो है, एरो है तो आगे चलो। कितना है? -2 है। यहां क्या कह रहा है? एरो डाउन है तो कॉलम में आएंगे, कॉलम में कितना है भाई? एलिमेंट 3 है तो इंटू 3। तो इसके फर्स्ट रो की C2 में भी हो गई। अब किसकी बारी है? फर्स्ट रो की C3 में है। अगर C2 तक ही होता तो यहीं तक करते, C3 है, C4 होगा तो C4 में भी करते। फिर से आ जाओ यहां से। 1 की किस में होगी भाई? 3 में प्लस एरो है, आगे चलो। कितना है? -2। यहां कितना है? नीचे आओगे तो 1 है तो -2 इंटू है। तो फर्स्ट रो के तीनों कॉलम में हो गए। अब किसकी बारी आ जाएगी? अब आ जाती है सेकंड रो की बारी। सारे कॉलम कंप्लीट हो गए। अब सेकंड रो पे आ जाओ। सेकंड रो की भी तीनों कॉलम में होने वाली है। सेकंड रो की भी C1 में भी करेंगे। सेकंड रो ये है, देखो एरो का ध्यान रखना है आपको। 2 की कॉलम में करनी है 1 प्लस एरो है, आगे चलो। कितना है? 3 है। इधर से डाउन आओ, कितना है भाई? 2 है। तो R2 की C1 में हो गई। अब R2 की किस में होनी चाहिए भाई? C2 में होनी चाहिए। ये लिखना नहीं है, सिर्फ आपके लिए याद दिला रहा हूं कि ये कर रहे हैं हम। R2 की C2 में करेंगे तो 2 इंटू 2, फिर किसका साइन? प्लस का। फिर कितना हो गया भैया? इसका कितना है? 3। इसका कितना है? 3। तो 3 इंटू 3 हो गया। R2 की C2 में हो गई। अब किसकी बारी आ गई? R2 की C3 में करेंगे। 2 3 6 प्लस कितना है? आगे चलो। कितना है? 3। इधर ने नीचे आएंगे तो कितना है? 1। तो 3 इंटू 1 हो गया। अब इसको बस प्लस माइनस कर लेते हैं तो कितना आता बेटा अपने पास? ये -4 + 1 कितना हो गया? -3 हो गया। -6 + 2 -4 हो गया। 3 में से 2 गया तो 1 आ गया। अभी ये भी बताऊंगा, मल्टीप्लाई करने से पहले हमें ये पता लग जाता है कि कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स हमारी बनने वाली है। ये कितना हो गया? 6 + 2 8 हो गया। और ये 9 + 4 13 और 6 + 3 9। तो ये मेरे पास AB मैट्रिक्स बन चुकी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फिर से मुझे दो मैट्रिक्स दे रखी है ए और बी, कहता है ए बी का मल्टीप्लाई करो। तो वही मल्टीप्लाई किस में होती है, रो की किस में करते हैं, कॉलम में करते हैं। पहला कितना है, ए है, ए की कॉलम में कौन सा है, ए है, इसका साइन लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। आगे चलो कितना है, बी है, इधर से नीचे आओ कितना है, बी है। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में हो गई भाई। अब फर्स्ट रो की किस में करेंगे, C2 में करेंगे। फर्स्ट रो ए की C2 में करूंगा तो कितना बेटा, माइनस बी है, प्लस आगे चलो कितना है, बी की किस में होगी, C2 में, नीचे आएंगे तो कितना है, ए है, तो बी ए हो गया। तो R1 की C1 में भी हो गई, R1 की C2 में भी हो गई। तो C2 तो हो गए भैया, C हो गए इसमें कंप्लीट। तो इसका मतलब R1 का रोल हो गया खत्म। अब किसकी बारी आ गई, R2 की आ गई। तो माइनस बी इंटू ए प्लस रो की कॉलम में तो ए बी, फिर R2 की किस में करेंगे, C2 में। तो माइनस बी की बी में करूंगा तो भाई कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। और ए की ए में करूंगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे पास कितना आ गया बेटा इसमें, अगर हम देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना हो गया, 0 हो गया। ये कितना हो गया, ये भी 0 हो गया। और ये कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ चुका है मेरे पास। तो इस तरीके से हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हैं। एक और देखते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या ऑर्डर निकलता है जब ए और बी का मल्टीप्लाई करते हैं। फिर से हमें दो मैट्रिक्स दे रखी है ए बी की। अब देखिए अगर हम, तो ये रो है, इसमें कॉलम ले, रो पहला एलिमेंट कितना है 3, इसमें कितना है, अभी कॉलम में 2 है, प्लस आगे चलो कितना है, -1, इधर से नीचे आएंगे तो कितना है 1, प्लस अब इसमें देखो 3 कॉलम हो गया। तो अभी हम इसे रो ही मान के चल रही है, पूरी रो है। थर्ड की है भाई 3 है, इधर से नीचे आएंगे तो इधर भी कितना है 3 है। तो R1 की C1 में हमने कर ली। अभी किसकी बारी है, R1 की C2 में करनी है। तो अब R1 की C2 में करते हैं। पहला 3 -3 प्लस -1, इधर कितना है 0। आगे चलो 3, इससे नीचे आओगे एरो में तो 1 है, तो 3 इंटू 1। तो मेरा फर्स्ट रो दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब किसकी बारी आ जाएगी, सेकेंड रो की आ जाएगी। सेकेंड रो में पहला कितना है भाई, -1 इंटू कॉलम में करेंगे तो 2 प्लस आगे चलो, बहुत आराम से सीखो, कोई जल्दी नहीं है। अपने हाथ से साथ के साथ सॉल्व करते रहो क्वेश्चंस को। 0, इधर कितना है 1। फिर हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे कि मल्टीप्लाई की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। 2 है, इधर से आएंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा बेटा। तो R2 की C1 में मल्टीप्लाई हो चुकी है। तो अब किसकी बारी है, R2 की C2 में करेंगे तो कितना है बेटा, -1 इंटू में कितना है -3 प्लस आगे चलो कितना है 0। 0 की किस में हो रही है, 0 में हो रही है, तो 0 ही लिख दूं भाई, प्लस फिर कितना है 2, यहां से नीचे आएंगे तो कितना है 1, तो 2 इंटू 1। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स बन रही है, जो कि कितना दे रही है भाई अपने को, 6 में से 1 गया 5, 5 प्लस 9 14 हो गया। इसमें देखिए ये -9 हो गया और +3 हो गया, तो -+3 -6 हो गया। -2 और 6 में से -2 गया तो कितना आ गया, 4 आ गया भाई। और ये है +3 और 2 तो 5 हो गया। तो ये ऑर्डर की मैट्रिक्स मेरे पास बन गई। अगर आप इसमें ध्यान से देखो, ये 2 रोज थी 3 कॉलम था, यही था ना, 2 रो 3 कॉलम की मैट्रिक्स थी। ये कितनी थी, 3 रो 2 कॉलम की मैट्रिक्स थी। लेकिन जब हमने ए बी किया तो इसका ऑर्डर आ गया 2 इंटू 2। ये कैसे हो गया और क्यों हो गया, इस बात को देखते हैं।
देखो जरा ध्यान से समझना मेरी बात को। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं क्योंकि एमसीक्यू पे इस पे क्वेश्चन बनता है मल्टीप्लाई के ऊपर। अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा m इंटू एन मान के चलो, एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m इंटू एन से डिनोट कर रहे हैं। बी मैट्रिक्स को हम डिनोट कर लेते हैं p इंटू क्यू से। क्लियर है? अगर दो मैट्रिक्स जरूरी नहीं है कि ए और बी की मल्टीप्लाई करूं तो ऑलवेज इक्वल होगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता। हो सकता है कभी कभी हमसे यही पूछे, दो मैट्रिक्स दे दिए, कहता है ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं है, उसे हम बोलते हैं डिफाइंड है कि नहीं है। तो उसके लिए कंपलसरी होता है कि एन पी के इक्वल हो। अगर एन इसका कॉलम और इसकी रो इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल हो ही नहीं सकता। आप देख लो कितना है यहाँ पे, ये 3 है, ये 3 है। लास्ट क्वेश्चन में देखे यहां कितना ऑर्डर था, 2 इंटू 2 था, ये भी 2 इंटू 2 था। तो ये देखो ये दोनों इक्वल है। इससे पीछे देखते कितना ऑर्डर था, 2 इंटू 2 था। इसमें कितनी रो थी, 2 रो थी, 3 कॉलम थे। देखो इसमें भी दोनों इक्वल है, तो इसलिए मल्टीप्लाई पॉसिबल थी। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो हम बोलेंगे ए बी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब ये पता लग गया कि डिफाइन होने के लिए क्या जरूरी है, एन पी के इक्वल होना जरूरी है। लेकिन मल्टीप्लाई करके क्या ऑर्डर मिलता है, एक बारी हम उसको भी देख लेते हैं। हमेशा ए बी का ऑर्डर जो है, ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है हमेशा m इंटू क्यू आता है। कितना ऑर्डर आता है, m इंटू क्यू। इसका रो और उसका कॉलम होना चाहिए। चेक करोगे, देखो इसका कितना था, m2 था और q भी कितना था, 2 था। ऑर्डर कितना आ रहा है, 2 इंटू 2 आ रहा है, आ रहा है ना। अब जरा यहां देखो, इसका m कितना था, 2 था, इसका q कितना था, 2 था। कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, 2 इंटू 2 की थी। आगे देखते हैं, इसमें हमने किया था, इसका m कितना है, 2 है, इसका q कितना है, 3 है। ये m इंटू n है ना, और ये p इंटू क्यू है। तो q कितना है, 3 है, और m कितना है, 2 है। तो ऑर्डर कितना बनना चाहिए था, 2 इंटू 3 बनना चाहिए था। तो 2 इंटू 3 की बन रही है, 2 रो है, 3 कॉलम है। तो इस तरीके से अब मल्टीप्लाई करने से पहले भी चेक कर सकते हो। और हमारे पास एमसीक्यू में भी यही आता है कि दो मैट्रिक्स दे रखी है, ए बी का ऑर्डर क्या होगा बता दो, ए बी डिफाइंड है कि नहीं है ये बता दो। अब अगर मैं आपसे इस मैट्रिक्स के बारे में पूछूं कि ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या आएगा, अगर ए इंटू बी करूं तो कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स बननी चाहिए, तो आप क्या करोगे फटाफट, 3 रो है और 2 कॉलम है, 2 रो है, 3 कॉलम है, तो कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बननी चाहिए भाई, बताओ मुझे, बताओ 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 जल्दी से। तो ये m है, ये q है, तो कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बन जाएगी भाई, 3 इंटू 3 की बन जाएगी। और ये देखो ये दोनों इक्वल है, n इक्वल टू पी के होता है, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी भाई, 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनने वाली है। मल्टीप्लाई करते हैं भाई, ये रो है, ये कॉलम है, 2 इंटू 1 प्लस, आगे चलो 1, कॉलम में आओ नीचे, कितना है, -1। अब जैसे जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये चीजें डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अभी मैं 2 इंटू 1 लिख रहा हूं ना, तो 2 1 जा 2 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आप अपनी स्पीड को इंक्रीज करते जाएंगे। फिर फर्स्ट रो की सेकेंड कॉलम में करेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस, आगे चलो 1, 1 इंटू 2 आ गया। R1 की C2 में भी हो गई। अब किसकी बारी आ गई, R1 की C3 में, तो 2 इंटू 1 प्लस, जब तक कॉलम खत्म नहीं होते सेकंड मैट्रिक्स के तब तक मल्टीप्लाई चलती रहेगी। अब आ जाओ 1 की किस में होगी भाई, 1 में होगी, 1 इंटू 1। R1 की C3 तक हो गई, आगे कॉलम है नहीं। अब हम कर रहे हैं R2 की, R2 में कितना भाई, 3 की किस में करूंगा, ये R2 है, ये C1 है, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1। फिर R2 की C2 में 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 हो रहा भाई।
अब किस में बारी आ गई, R2 की C3 में करेंगे, 3 कॉलम है तो 3 बारी करनी पड़ेगी भाई, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। इसके बाद हम नई प्रॉपर्टी सीखेंगे मैट्रिक्स के बारे में, मल्टीप्लाई जब करते हैं तो नई बातें इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको सिखाने वाला हूं, अभी सिर्फ हम ऑर्डर चेक कर रहे हैं। अब बारी आ गई R3 की, तो रो की मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू 1 प्लस कितना है, 1 है, यहां से नीचे आओ तो 1 की किस में होगी, -1 में हो जाएगी। R3 की C2 में करेंगे तो -1 इंटू 0 प्लस, आगे चलो 1 की किस में हो जाएगी, 2 में। अब R3 की C3 में करेंगे तो -1 इंटू 1 प्लस, आगे चलो 1 की किस में हो जाएगी, 1 में हो जाएगी, इसकी इसमें हो जाएगी तो 1 की 1 में कर दी, ये आ गया, ये आ गया। ये कितना हो गया भाई, 2 में से 1 गया तो 1 हो गया, 0 ये 2 हो गया, ये 2 प्लस 1 3 हो गया, ये कितना हो गया भाई, 3 में से 2 गया तो 1 आ गया, ये 4 आ गया, ये 3 प्लस 2 5 आ गया, ये कितना हो गया बेटा, -1 -2 हो गया, ये 2 हो गया, और ये कितना हो गया, 1 में से 1 गया 0 हो गया। तो देख रहे हो कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स आई हमारे पास, क्या 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ चुकी है हमारे पास आराम से। तो हम यहाँ से मल्टीप्लाई करने से पहले अगर मेरे मन में कोई डाउट है या MCQ है तो मैं पता लगा सकता हूँ कि मेरे कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बनने वाली है। अब हम इस क्वेश्चन में एक नया फैक्ट चेक करने वाले हैं। A इंटू बी कर रहा हूं मैं, और मुझे बताइए कि क्या आ रहा है, जरा देखते। एक नई प्रॉपर्टी हम यहां पे चेक करेंगे मल्टीप्लाई की, 1 की 0 में करी तो 0 आ गया, डायरेक्ट लिख दो भैया, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में कर रहा हूं, 1 की 0 में 0 प्लस 0 की किस में कर रहा हूं, 1 में, तो भी 0 आ गया। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में हो गई, अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में करोगे भाई, तो फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में अगर करूंगा तो 1 इंटू 1 प्लस कितना आ गया भाई, 0। अब देखो आगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करता तो कितना आता, 0 और माइनस, इसकी इसमें कर रहा हूं तो कितना आ रहा है, 0 और 0, यही आया भाई। तो कितना बन गया मेरे पास, ये बन गया 0 1 -1 0, ये बना भाई, ए बी मैट्रिक्स बन चुकी है। अब मैं यहां पे, हमने ए बी फाइंड किया, अब मैं अगर आपसे बोलूं कि हम यहां पे बी ए फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, बी इंटू ए। अभी हमारे पास जो ऑर्डर आया वो कितना आया बेटा, ए बी करने पे 2 इंटू 2 आया, ये आया ना, ए बी का ऑर्डर 2 इंटू 2 आया। अब अगर मुझे बी ए मैट्रिक्स फाइंड करनी है तो कैसे करते, तो बी पहले लिखा जाएगा, 0 1 1 0 इंटू ए कितना है, 1 0 0 -1। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बी ए की मल्टीप्लाई करते तो देखो कितना आ रहा है, 0, 1 की 0 में करूंगा तो 0। अब R1 की C2 में अगर करता तो 0 की 0 हो जाता, और 1 का करता तो -1 आ जाता। 1 की 1 में करूंगा तो 1 आ जाएगा, ये 0 हो गया, और इसकी अगर सेकंड कॉलम में करूंगा तो 0 + 0 आ गया। कितनी मैट्रिक्स बन गई भाई, ये बन गई 0 -1 1 0, ये आया बी ए। ध्यान से समझना, ये कितना था, ये ए बी था। क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, मुझे बताओ। ये 0 -1 1 0 है, और ये कितनी है, 0 1 -1 0 है। तो यहां पे आप देखोगे तो आप ये बात बोल सकते हो कि ए बी नॉट इक्वल टू है बी ए के। जैसे हम बचपन से कैलकुलेशन करते आ रहे हैं कि 2 इंटू 3 6 होता है, और 3 इंटू 2 भी 6 होता है, लेकिन मल्टीप्लाई में ये जरूरी नहीं है कि ये पॉसिबल हो। क्या सर ये हर केस में नहीं होगा, ऐसा नहीं है, कुछ केस में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस केस में पॉसिबल नहीं था। तो अगर हमारे पास कभी एमसीक्यू आए
कि ए बी इक्वल टू बी ए है, हर केस में कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखी है जो नॉन जीरो मैट्रिक्स है और ए बी इक्वल टू बी ए पॉसिबल है कि नहीं है, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कभी टिक मत कर देना कि होगा। तो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए है इस केस में। अब इसको देखो, अगर मैं ए बी की मल्टीप्लाई करूं तो कितना दे रहा है, जरा ध्यान से देखें कितना आया भाई। ए बी की मल्टीप्लाई अगर करें तो यहां पे आता है 3 प्लस 0, तो 0 ही लिख लेता हूं, 3 प्लस 0 3 हो गया। अब R1 की अगर C2 में करता हूं तो ये मुझे दे रहा है 1 की 0 में और 0 की 4 में, तो 0 ही दे रहा है। अब R2 की कर रहा हूं, R2 की मल्टीप्लाई करूंगा 0 की 3 में तो 0 आ जाएगा और 2 की 0 में 0 आ गया। और मैं अगर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करता हूं तो ये 0 प्लस 8 आ रहा है। तो ए बी मैट्रिक्स मेरे पास ये आ रही थी। अब अगर मैं यहां से बी ए फाइंड करता, कौन सी मैट्रिक्स करूं भाई, बी ए मैट्रिक्स फाइंड करूं, तो बी ए कितना हो जाता भाई 3004 इंटू ए 1002। तो देखिए कितना मिलता, ये मिलता 3 प्लस 0 3 आ जाता। अगर R1 की C2 में मल्टीप्लाई करूं तो 0 ही आ रहा है मेरे पास, और अगर R2 की C1 में करूंगा तो 3 1 जा 0 1 जा 0 और 4 0 जा 0। क्लियर है। अब R2 की C2 में कर रहा हूं तो 0 की 0 में करी तो 0 आ गया और 4 की 2 में करी तो 8, तो 0 प्लस 8 कितना होता है भाई 8 होता है। तो यहां देखो जरा, ये बी ए फाइंड किया आपने, ये ए बी था, दोनों आपस में क्या आ गए भाई साहब इक्वल आ गए। तो पॉसिबल भी है और नॉट पॉसिबल भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, जरूरी नहीं है कि ए बी बी ए के इक्वल ही होता है। तो यहां पे क्या बोलता है क्लियरली, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए हमने पढ़ा था। दस द मैट्रिक्स इज मल्टीप्लिकेशन नॉट कॉम्यूटेटिव, मतलब ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है। तो अभी आपसे क्वेश्चन पूछेगी कॉम्यूटेटिव होता है कि नहीं होता है, तो क्या लिखा है, हो भी सकता नहीं, ये नहीं था, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। और इस एग्जांपल में हमने देखा, हमने क्या देखा, दिस डज नॉट मीन दैट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए फॉर एवरी पेयर ऑफ मैट्रिक्स, ये तो देखा ना, जरूरी नहीं है कि हर पेयर में ही वो नॉट इक्वल हो। फॉर विच ए बी एंड बी ए आर डिफाइंड, फॉर इंस्टेंट ए बी इक्वल टू बी ए, हमने प्रूफ किया ना भाई अभी। कहता है और क्या कहता है, जरा ध्यान से देखना, ऑब्जर्व दैट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर विल बी कॉमोडेटिव। प्रॉपर्टी है, नोट करो इस बात को। कहता है वो कॉमोडेटिव कब हो रही है, जब मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स दे रखे हैं आपको और बाकी सब जीरो है। डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ी थी ना, तो वहां पे बी ए बी के इक्वल हो रहा है। अब एक नई प्रॉपर्टी आप इस क्वेश्चन में सीखने वाले, एक ए मैट्रिक्स है एक बी मैट्रिक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं जादू। 0 की 3 में करूंगा तो 0 आ जाएगा भाई, -1 की 0 में करूंगा तो ये भी 0 दे देगा। फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में करें, 0 की 5 में करेंगे तो 0 दे देगा, -1 की 0 में करूंगा तो 0 दे देगा। सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में 0 की 3 में करी तो 0 आ गया और 2 की 0 में करी तो ये भी भाई साहब 0 आ गया। 0 की 5 में करी तो 0 और 2 की 0 में करी तो 0। अरे बाप रे, इतने सारे 0। तो ए बी मैट्रिक्स जो बन गई 0 0 0 0, ये ए बी मैट्रिक्स बन चुकी है अपने, जो कि बनी जीरो मैट्रिक्स। अभी तक हमने मैथमेटिक्स के अंदर एक बात पढ़ी थी कि अगर x 0 है और y 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे तभी 0 आता है। जब y 0 है x 4 है तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 0 आता है। ऐसी तो पढ़ा था ना, जहां दोनों 0 हो सकते हैं, लेकिन यहां तो दोनों ही जीरो मैट्रिक्स नहीं थी, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे मैट्रिक्स के अंदर वो जीरो मैट्रिक्स बन सकती है। तो ऐसा कभी एमसीक्यू, देखो यहां पे मैं एमसीक्यू वर्ड बार बार यूज कर रहा हूं क्योंकि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में सबसे ज्यादा एमसीक्यू आपको, अगर 20 मार्क्स के एमसीक्यू आ रहे हैं तो 3 से 4 एमसीक्यू हमें मिलते हैं।
इन दोनों चैप्टर में से। तो कहता है जीरो मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस पॉसिबल है। हमने क्या देखा हुआ है कि अगर हम ए बी का मल्टीप्लाई करते हैं जीरो आता है, तो जा तो ए जीरो होता है, जा बी जीरो होता है। यही एग्जांपल दिया था, जा दोनों जीरो होते हैं। लेकिन मैट्रिक्स के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, जरूरी नहीं है ऐसा हो। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स, इट इज नॉट नेसेसरी द वन ऑफ द मैट्रिक्स इज जीरो मैट्रिक्स। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पॉसिबल हो कि एक मैट्रिक्स तब जीरो होगी तभी मल्टीप्लाई करने पे वो जीरो मैट्रिक्स देगा, ऐसे भी दे सकता है। कह रहा भैया इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो। अब अगर मैं आपसे पूछूं सबसे पहला क्वेश्चन कि इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे क्या ऑर्डर मिलेगा, तो क्या आंसर होगा भैया आपका? इसका ऑर्डर है 3 इंटू 3, इसका ऑर्डर है 3 इंटू 3, ये m इंटू एन है, ये p इंटू क्यू है। तो ए बी का ऑर्डर कितना मिलता है भाई? p इंटू क्यू मिलता है। तो p कितना है? 3 और q भी कितना है? 3। तो कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी? 3 इंटू 3 की मिलेगी। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है और करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हो। चलिए, ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है, आई मैट्रिक्स दे रखी है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार इसके बेस पे क्वेश्चन आया हुआ है। ये बोलूं कि सेम क्वेश्चन आया हुआ है। कहता है ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i है। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किस में करनी है भाई? ए में ही हमें करनी है। तो ए कितना है भैया? तो ए स्क्वायर अगर मुझे फाइंड करना है तो ए इंटू ए लिख दूंगा, 2 बार लिख दूंगा। ऐसे मत कर देना कि मैट्रिक्स का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है? तो 2 बारी मैट्रिक्स लिखनी है। कभी कभी हम जज्बाती भी हो जाते हैं चीजों को लेके। एक्साइटमेंट -2 4 -2। अब मैं यहां से ए स्क्वायर अगर फाइंड करूं तो 3 3 जा 9 प्लस रो की कॉलम में तो -2 इंटू 4 तो -8 ही लिख दूं डायरेक्ट भाई। अब तो इतने समझदार हो गए हो तुम। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में हो गई, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में करूंगा तो 3 इंटू -2 -6 हो गया और -2 -2 +4 हो गया। सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में करूंगा तो 4 3 जा 12 हो गया और -2 की 4 में करूंगा तो -8 हो जाएगा। R2 की C2 में करूंगा तो 4 इंटू -2 -8 -2 -2 -4 और +4 हो गया तो +4 आ गया भाई। ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स बन गई। कितनी बनी भाई? ये हो गई 9 में से 8 गया तो 1 आ गया, -2 आ गया, 4 आ गया और -1। ये बन गई ए स्क्वायर मैट्रिक्स मेरे पास। बस अब बाकी चीजें हम क्वेश्चन की ही यूज कर लेते हैं जो हमसे पूछा था। देखो, ए स्क्वायर पूछा है तो ए स्क्वायर -2 4 -4 इक्वल टू किसके हैं? के इंटू ए। तो के की मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स में करनी है। अगर मल्टीप्लाई करता तो कितना हो जाता? ये 3 के हो जाता। के की इसमें कर रहा हूं तो ये -2 के हो जाता। सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा, 4 के हो जाएगा और ये -2 के हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कहता है -2i। आई मैट्रिक्स कौन सी होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैं इसमें 2i कर दूं तो 2 की सब में मल्टीप्लाई होगी तो कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा, माइनस है ना, 2 0 0 2। अब जरा देखो, ये और ये पूरी आपस में इक्वल है और जब मैट्रिसेस इक्वल होती है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या सीखा था भाई? इक्वल रखे जाते हैं। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन से हैं? इसका अगर पहला ले लूं 1 तो यहां पे कितना आता? एक ये और माइनस दिस, यही होता ना। तो ये कितना है? 3 के -2, यही है। तो ये कितना हो गया? 3 इक्वल टू 3 के हो गया। तो के कितना आ गया बेटा? 1 आ गया क्या? ये आपका आंसर आ चुका है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर अगर कोई और एलिमेंट ले लेते तो क्या आंसर सेम आता? बिल्कुल सेम आता। अगर मैं इसको ले लूं, ये कितना? -2 है। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है ना, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम
कौन सा ये है और कितना है 0 है, तो ये कितना हो जाता, -2 के -0 हो जाता। तो 2 इक्वल टू 2 के, देन के कितना आ गया, देखो 1 आ गया। तो आप कोई भी एलिमेंट ले लो इसमें से, आंसर के इक्वल टू 1 ही आ रहा है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में बहुत बारी क्वेश्चन आया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब यहां पे कहता है कि 3 मैट्रिक्स दे रखी है, ए बी सी की मल्टीप्लाई करो। देखिए सबसे पहले ए की बी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो इस एक रो है, कितने कॉलम है, 1 2 3। तो पहले फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में करोगे, कितना आएगा बेटा, 1 × 1 प्लस, फिर रो की कॉलम में करनी, तो ये कितना है 2, यहां कितना है 2, तो 2 2 जा 4 लिख दो, प्लस आगे चलो कितना है 1, यहां से नीचे आओगे तो कितना है 1। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में कर दी, अब किस में, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में करेंगे, तो 1 की 2 में कर दूं, प्लस 2 की 0 में, आगे चलो 1 की 0 में। तो फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में हो गई। अब किसकी बारी आ गई, फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम में करेंगे, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 की 0 में, प्लस 2 की 1 में, प्लस और 1 की 2 में, यही आएगा। और इनटू में कौन सी मैट्रिक्स है बेटा, 0 2 x, यही है। अब इसे प्लस माइनस करता तो ये होता 6, ये हो गया 2 और ये हो गया 4। और ये किससे मल्टीप्लाई करना है, अब करना है सी मैट्रिक्स से। और ये किसके इक्वल दिया हुआ है, 0 के दिया हुआ है। 0 मतलब 0 मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है यहां पे। अब एक रो एक कॉलम है, तो एक रो की एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हो भाई, 6 × 0 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 4x इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -1 आ रहा है। तो कितनी आसानी से आंसर आ चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10, एक काम करते हैं, आप लोगों को देते हैं होमवर्क में। होमवर्क में करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना कि आंसर क्या आया है। मैं कमेंट में आपको बताऊंगा कि आपका आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप बोलेंगे सर हर क्वेश्चन में अच्छा बोल देते, भाई सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आते जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और ऐसे क्वेश्चन जो ऑलरेडी बोर्ड्स में आ रखे। अब ये अच्छा क्वेश्चन क्यों है, कहता फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ एक्स, एक्स मैट्रिक्स निकालो जब x इंटू दिस इक्वल टू दिस हो रहा है। अब x मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स को डिवाइड में ले जाए, मैट्रिक्स डिवाइड्स नहीं होती, तो कैसे करें। तो यहां पे मुझे x मैट्रिक्स को लेट करना पड़ेगा, उसके एलिमेंट्स को a b c d लेट करना पड़ेगा। लेकिन बात ये आती है कि कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स लेट करें, क्योंकि कभी a इंटू बी करने पे 2 × 2 आ जाता है, कभी 3 × 3 की आ जाती है, कभी 1 × 3 की आ जाती है। तो x मैट्रिक्स क्या हो, जरा ध्यान से देखना। यहां पे हमने क्या सीखा था, x मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर हम मान लेते हैं m × n, इसका ऑर्डर मान लेते हैं हम p × q। ये x है, जहां a बोल लो, ये b है। हमने क्या सीखा था, जब a और b मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आता है, m × q आता है। ये तो सीखा था। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 रो है और कॉलम कितने, 1 2 3, तो 2 रो है 3 कॉलम है। इसका ऑर्डर कितना है, 2 रो है 3 कॉलम है। हमने एक बात सीखी थी, मल्टीप्लाई जब करते हैं तो ऑर्डर आता है m × q करने के बाद जो मैट्रिक्स बनती है। तो इसका मतलब क्या ये बात बोल सकता हूं कि m कितना होगा, m2 रहा होगा। तो इसका m तो मिल गया भाई मुझे 2। अब बात आती है कि n क्या रहा होगा, n नहीं है। हमने एक चीज सीखी थी, ए बी जब भी 2 मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को तो हमेशा कंपलसरी की n p के इक्वल होना चाहिए। जब तक ये इक्वल नहीं होगा तब तक मल्टीप्लाई पॉसिबल या डिफाइंड नहीं है। तो n p के इक्वल है, मल्टीप्लाई हुआ तो इसका मतलब इक्वल होगा।
तो n नहीं पता, लेकिन p के बारे में तो हमें ज्ञान है ना, कितना है, p2 है। तो p2 है तो इसका मतलब n भी 2 रहा होगा, तो इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 मिल गया अपने को। तो क्लियर है बात। तो सबसे पहले हमने m इंटू एन लिखा, p इंटू क्यू लिखा, इसका ऑर्डर मुझे पता नहीं था। इसका ऑर्डर कितना बनना है, m इंटू क्यू। m कितना है, 2 है, तो m2 है, तो यहां भी भैया m2 ही तो होगा। फिर हमने कि देखा कि n इक्वल टू पी के होना चाहिए, जहां होता है, अगर मल्टीप्लाई हो रखी है तो होगा ही होगा। और p n हमें पता नहीं था, p पता था, तो p कितना था 2, तो n भी कितना हो गया 2। तो हमने x मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना ले लिया, 2 इंटू 2 ले लिया। अब जब ऑर्डर मिल गया मेरे को, तो मैं यहां पे लेट कर लेता हूं एक x मैट्रिक्स को, कितना, a b c d, ये तो लेट कर सकते ना भाई, 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है। तो x मैट्रिक्स a b c d इंटू कितना है, 1 2 3 4 5 6 और इक्वल टू कितना है बेटा, -7 -8 -9 2 4 और 6, यही है। मल्टीप्लाई करते हैं, रो की कॉलम में करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, a प्लस 4b। फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में करते तो 2a प्लस 5b। फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम में करेंगे तो 3a प्लस 6b। फर्स्ट रो की तीनों कॉलम में हो गई। अब किसकी बारी आ गई, सेकंड रो की आ गई। सेकंड रो की अगर फर्स्ट कॉलम में करूंगा तो ये मिल जाता c प्लस 4d, 2c प्लस 5d और 3c प्लस 6b मिल जाता अपने को। ये b नहीं है बेटा, d था, गलती से मैंने b लिख दिया, इसको d कर लो, 6d है, d है, इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। देखो दो मैट्रिसेस इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना, उसी फंडा को यूज करना। तो 4a प्लस b किसके इक्वल लिख सकता हूं भाई, a प्लस 4b इक्वल टू हो गया -7 के, एक इक्वेशन बन गई। दूसरी कितनी है, 2a प्लस 5b किसके इक्वल है भाई, -8 के। अब आप चाहे एलिमिनेशन करो, आप चाहे सब्स्टिट्यूट करो, वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ a है, यहाँ 2 है, चाहे एलिमिनेशन से कर लो कि यहाँ से सब्स्टिट्यूट करके कर लो। अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेता तो कितनी आती, -7 -4b आती। पुट इन दिस कर दूं तो 2a प्लस 5b इक्वल टू -8, ब्रैकेट ओपन करूं तो ये हो जाता -14 -8b प्लस 5b इक्वल टू -8। ये कितना हो गया, -3b इक्वल टू हो गया 6। तो b कितना आ गया भाई मेरे पास, b आ गया मेरे पास -2, b -2 आ गया। b अगर -2 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये कितना हो जाता, ये हो जाता -7 प्लस 8, तो a मुझे मिल गया 1। तो a 1 मिल गया और b कितना मिल गया, -2 मिल गया। अब क्या रह गया भाई हमारे पास, अब हमारे पास c और d रह चुके हैं। अभी c और d नहीं आए, उसको भी निकाल लेते भाई, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। चल अब देखते हैं c प्लस 4d किसके इक्वल था, c प्लस 4d इक्वल है 2 के। तो c कितना हो गया भाई, 2 - 4d हो गया। और देखो 2c प्लस 5d किसके इक्वल है, 2c प्लस 5d इक्वल टू 4 के है। c की वैल्यू आई है, एलिमिनेशन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन के दोनों ही मेथड है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के। तो ये हो जाता, अगर मैं डायरेक्ट पुट कर दूं 4 - 8d प्लस 5d इक्वल टू 4, यही आ रहा है ना भाई। तो मेरे पास जो बन गया, तो d तो 0 आ गया भाई मेरे पास, d 0 आ गया।
D0 अगर डाल दूं तो C2 आ रहा है, C2 आ रहा है और D0 आ चुका है। तो बस फिर मैट्रिक्स ही तो चाहिए थे अपने को ऊपर, तो उसमें रख लेते हैं भाई। कितनी थी एक्स मैट्रिक्स? ए बी सी डी थे। ए कितना आया था भाई? ए आया था 1, बी आया -2, सी आया 2 और डी आ गया 0। तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था इसमें? ऑर्डर लेट करना। तो हमारे पास हो सकता है कि सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आए, और आया हुआ बोर्ड में कि 3 मैट्रिक्स दे रखी थी ऐसे, और कह रहा भैया एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो हमें एक्स निकालना नहीं था, सिर्फ ऑर्डर पूछ के उसने छोड़ दिया था। और अगर हमने ऑर्डर निकाल लिया है तो अगर पूरा करना है तो फिर हम ए बी सी डी, अगर कोई ऑर्डर होता तो उसके हिसाब से लेट कर लेते हैं अपन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कहता है ए मैट्रिक्स दे रखी है, ए स्क्वायर इक्वल टू आई के। ए स्क्वायर किसके इक्वल है? आई के है। तो ए मैट्रिक्स कितनी दे रखी है? ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। ए स्क्वायर है तो फिर ए स्क्वायर कर लो, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। तो कितना आ जाता? ये किसके इक्वल है? आई के इक्वल था। तो आई अगर मैं इक्वेट करता तो 1001 था। अब हम इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आता भाई? अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू गामा। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में कर ली। अब किसकी बारी आ गई? फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में अल्फा इंटू बीटा माइनस बीटा इंटू अल्फा। आगे देखो, अल्फा की गामा की अल्फा में करेंगे तो गामा इंटू अल्फा माइनस अल्फा इंटू गामा। अब R2 की C2 में करेंगे तो गामा इंटू बीटा माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर। और ये किसके इक्वल है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के 1001 के। अब जब दो मैट्रिक्स इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं भाई? इक्वल रखते हैं। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर हम इक्वल रखेंगे तो अल्फा स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू किसके है? 1 के। क्या इसमें से कोई ऑप्शन मिल रहा है अपने को? अल्फा स्क्वायर है, बीटा गामा है, मिल गया, ए ऑप्शन मिल गया। देखो 0 इक्वल टू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, ये रहा। तो अपने पास ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। अब देखिए भाई, अपने पास आ रहा है बहुत अच्छा क्वेश्चन। कहता है ए मैट्रिक्स दी है, बी मैट्रिक्स दी है, सी मैट्रिक्स दी है, डी मैट्रिक्स फाइंड करो। लेकिन कंडीशन क्या दी है? कहता है सी डी माइनस ए बी 0 मैट्रिक्स के इक्वल है, सी इंटू डी माइनस ए बी। तो सी इंटू डी, तो डी मैट्रिक्स को मैं लेट कर लूं भाई, यहां पे कितना आएगा? ए बी सी डी लेट कर लूं तो फिर वही करेंगे। पहले क्या चाहिए? सी डी मैट्रिक्स चाहिए। तो सी मैट्रिक्स कितनी है? 2 5 3 8। और डी मैट्रिक्स कितनी है बेटा? ए बी सी डी माइनस ए बी है, तो इक्वल टू ए बी भी तो लिख सकता हूं ना भाई मैं यहां पे। तो ए कितना है? 2 माइनस 1 3 4, और बी कितना है? 5 2 7 4। तो ये सी डी हो गई, वो किसके इक्वल है? ए बी के इक्वल है। यहां से सी डी हटा देते हैं अपन। अब हम करते हैं मल्टीप्लाई। 2a प्लस 5c, रो की किस में? कॉलम में। 2b प्लस 5d, फर्स्ट रो की दोनों कॉलम में हो गई, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में। 3a प्लस 8c 3b प्लस 8d, यही होगा भाई हमारे पास। ये किसके इक्वल है? इक्वल टू 2 5 जा, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में 2 5 जा 10, -1 की 7 में करूंगा तो -7। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे 2 2 जा 4 और -4। सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में 3 5 जा 15,
और 4 7 जा 28, 3 2 जा 6 और 4 4 जा 16, ये आ गया। अब दो मैट्रिक्स जब इक्वल है तो इसका मतलब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या रखते हैं भाई, इक्वेट कर देते हैं। तो 2a प्लस 5c बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के आ जाएगा। एक इक्वेशन बन गई, a और c जिसमें वेरिएबल है। फिर 3a प्लस 8c, 3a प्लस 8c किसके इक्वल होगा, 43 के इक्वल है। तो इक्वेट कर दिया 43 के, दो इक्वेशन बन रही है, चाहे आप सब्स्टिट्यूट करो कि एलिमिनेशन करो, हम यहाँ पे एलिमिनेशन का यूज कर लेते हैं। यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करता तो कितना आ जाता, 6 से 15c इक्वल टू 9। इसको 2 से करता तो कितना आ जाता, 6 से 16c इक्वल टू 86, माइनस 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 ये गया। तो ये हो जाता मेरे पास माइनस सी इक्वल टू 9 में से 86 गया तो माइनस 77। तो सी आ गया 77, सी आ गया। सी को पुट कर दो भैया फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में, कहीं पे सेकंड में या फर्स्ट कहीं पे भी करेंगे तो मेरे पास 77 पुट करता तो 2a प्लस 77 इंटू 5 तो कितना हो गया भाई, 5 और 3 35, 385। तो ये हो गया 385 इक्वल टू 3। तो 2a इक्वल टू माइनस 382 आ गया और a मेरे पास आ गया, मेरे पास 2 से डिवाइड कर देते तो मेरे पास ये आ गया 191, तो माइनस 191 आ गया। a आ गया, c आ गया, अभी क्या बच गया, अभी हमारे पास b और d भी बच रहे हैं। तो थोड़ा सा हम इसको खिसका लेते हैं भाई साहब, इनका रोल हो चुका है खत्म। अब हमारे पास आ रहा है 2b प्लस 5d किसके इक्वल है भाई, 0 के। दूसरी इक्वेशन 3b प्लस 8d किसके इक्वल है, 22 के। तो मैं यहां से सब्स्टिट्यूट करना चाहे सब्स्टिट्यूट करो, जैसे इसको भी अगर एलिमिनेशन कर देते, इसको 3 से कर देता तो 6b प्लस 15d इक्वल टू 0, इसको 2 से कर देता तो 6b प्लस 16d और 2 से कर रहे तो 44, माइनस 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 कितना आ गया, माइनस d इक्वल टू माइनस 44। तो d 44 आ गया और d 44 सब्स्टिट्यूट कर दे अगर हम फर्स्ट इस इक्वेशन में तो ये हो गया 2b प्लस 220 इक्वल टू 0। तो b जो आ गया वो माइनस 110 आ गया। तो a भी आ गया हमारे पास, c भी आ गया, b भी आ गया और d भी आ गया। तो बस मैट्रिक्स ही बनानी रह गई ना, कितनी थी पहले, a था ना, a कितना आ गया भाई हमारे पास, a आ गया माइनस 191, b कितना आ रहा था माइनस 110, c कितना आ रहा था, c कहाँ है भाई, c था 77 और d कितना था, d हमारे पास कितना था भाई 44 था ना, हाँ 44 था। तो ये ABCD मैट्रिक्स एलिमेंट निकाल के हमने मैट्रिक्स बना ली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम रहती है। आज हम आपकी वो प्रॉब्लम को दूर करने वाले इस क्वेश्चन को करके। कहता है fx इंटू fy इक्वल टू दिस प्रूफ करो। देखो मेरे को एक बात बताना, अगर मैं कोई फंक्शन लिखता हूं fx 2x प्लस 3, ठीक है, मान लेते कोई फंक्शन है, अगर मैं बोलूं f1 निकालो तो आप क्या करते हो, जहां जहां x है वहां 1 लिख देते हो ना। अगर मैं बोलूं कि fk निकालो तो इसका मतलब क्या है, जहां जहां x है वहां कितना डाल दूं, k लिख दूंगा तो कितना लिख देते आप, 2k प्लस 3 लिख देते। और अगर मैं fy पूछ रहा हूं x की जगह, यहां सब में fx है तो x था, और अगर मैं fy के बारे में बात कर रहा हूं तो जहां जहां x है वहां क्या डाल दोगे भाई, y तो डालोगे ना, और तो कुछ नहीं करोगे। तो हमें यहां चाहिए fx इंटू fy। तो fx कितना है, fx तो पूरी यही मैट्रिक्स है, कितनी है, cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0 0 0 1 इंटू fy
एफ वाई, तो जहां जहां एक्स है वहां कितना डाल देंगे, वाई रख देंगे। ये कितना हो जाएगा, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0, 0 0 पर। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इस दोनों को, ध्यान से देखना। रो की करनी है कॉलम में, कॉस एक्स की कॉस वाई में करूंगा तो कितना आ जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, माइनस साइन एक्स की साइन वाई में करूंगा तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, 0 की 0 में करूंगा तो 0 ही आएगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में हो गई। अब आगे चलते हैं, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस एक्स की साइन वाई में करूंगा, माइनस है तो माइनस साइन वाई कॉस एक्स हो जाता, माइनस साइन एक्स की कॉस वाई में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कॉस की साइन में कर दी, अब साइन एक्स की कॉस वाई में कर रहे हैं तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, यही हो जाएगा। आगे 0 की 0 में करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम में कॉस एक्स की 0 में तो 0, साइन एक्स की 0 में 0 और 0 की 1 में करूंगा तो 0 ही, तो ये तो हो गया भाई 0। आगे देखो, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में कर रहे हैं, साइन एक्स की कॉस वाई में करेंगे तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कॉस एक्स साइन वाई, 0 की 0 में करता 0 ही आता। सेकंड रो सेकंड कॉलम साइन एक्स इंटू साइन वाई तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। आगे देखो, कॉस एक्स कॉस वाई, फिर कितना है, 0 की 0 में करेंगे तो 0 ही आ जाएगा भाई। थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम में 0 0 0, 0 इंटू 0 1 इंटू 0 0, ये भी 0 और 0 की 0 में करी, 0 की 0 में और 1 की 1 में तो 1 आ गया। ये आ रहा है मेरे पास एफ एक्स और एफ वाई को जब मल्टीप्लाई किया, ये क्या है, ये है मेरे पास एफ एक्स इंटू एफ वाई, ये आ रहा है मेरे पास। अब अगर आप जरा ध्यान से देखो तो यहां पे बन रहा है फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसके इक्वल होता है, कॉस ए प्लस बी के, यही होता है। ये दो नेगेटिव वाले कभी फॉर्मूला नहीं होते, कोई भी फॉर्मूला चाहे साइन का हो कि कॉस, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, एक ही नेगेटिव हो सकता है कहीं भी। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, ध्यान से देखो, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता तो ऐसा हो जाता, क्या बन गया ये, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, तो ये बन गया माइनस साइन एक्स प्लस वाई बन गया। फिर कितना था, 0 बचा था। सेकंड रो में आ जाओ, कितना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी हो गया, और ये कितना हो गया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसके इक्वल होता है, कॉस ए प्लस बी के होता है। और फिर कितना था, 0, और लास्ट रो कितनी है, लास्ट रो है 0 0 1, ये आया एफ एक्स इंटू एफ वाई मेरे पास। एफ एक्स इंटू एफ वाई करने पे मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व करी है, ठीक है, ये वाली साइड सॉल्व करी। अभी ये प्रूफ किसके इक्वल करनी थी, एफ एक्स प्लस वाई के। अब एफ एक्स प्लस वाई कहां से निकालना है भाई, अभी हमने क्या किया था, जरा ध्यान से देखोगे कि जहां जहां एक्स था, अगर एफ वाई पूछा था वहां वहां वाई डाल दिया था। अगर मेरे से अब बोल रहा है कि भाई एक काम कर, मुझे एफ एक्स प्लस वाई निकाल के दे, तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि जहां जहां एक्स है वहां क्या पुट कर दे, एक्स प्लस वाई पुट कर दूं। जरा देखूं, कॉस एक्स है, कॉस एक्स की जगह अगर एक्स प्लस वाई डाल दूं तो एक्स की जगह तो यही बनता,
फिर देखो साइन एक्स है माइनस का, तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई बन जाता। फिर देखो कितना है, 0 है। देखो फर्स्ट रो क्या सेम आ गई है, cos x प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0। सेकेंड रो की तरफ बढ़े, साइन एक्स प्लस वाई था, यहां देखो x की जगह अगर मैं x प्लस वाई डालूंगा तो साइन एक्स प्लस वाई मिलेगा क्या, cos x है, cos x प्लस वाई मिलेगा क्या, मतलब मैच कर रहा है, ये 0 है। फिर कितना था, 0 0 1। देखो जरा क्या ये और ये मैट्रिक्स मैच कर रही है, ये लेफ्ट हैंड साइड थी वो राइट हैंड साइड है, बिल्कुल मैच कर रही है। तो इसका मतलब यहां पे एफ एक्स एफ वाई किसके इक्वल है, एफ एक्स प्लस वाई के। तो मल्टीप्लाई और ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अगर मुझे आता है तो ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत आसान बन जाता है। यहां पे कुछ प्रॉपर्टीज और देख लेते हैं एक बारी। कहता है भैया कॉम्यूटेटिव वाली हमने देख ली थी कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है और ए बी बी ए के इक्वल भी हो सकता है, कंडीशन अप्लाई थी। अब हमें कहता है भैया एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। एसोसिएटिव लॉ के अंदर क्या कह रहा है भैया अपने को, कह रहा है अगर मेरे पास 3 मैट्रिक्स है ए बी सी, ये 3 है, तीनों को एक साथ तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हमने क्वेश्चन भी किए थे एक्स वाले। अगर मैं a इंटू बी करके उसमें c की मल्टीप्लाई करूं और b और c की मल्टीप्लाई अगर a में करूं तो दोनों से आंसर सेम आता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कह रहा है भाई, यहां पे कहता है अगर b प्लस c में a की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 तरीके हैं, b और c को ऐड करा और a की उस पर मल्टीप्लाई कर दी, कर सकते हो, दोनों मैट्रिक्स ऐड भी हो सकती है और a की उसमें क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहता है अगर ब्रैकेट ओपन करके करना है तो a की b में और a की c में, तो ए बी प्लस ए सी करूं तो भी वही आंसर आने वाला है मेरे पास। अब इसी में देखो क्या कहता है, अगर a प्लस बी इंटू सी है, जहां तो एक काम करोगे क्वेश्चन होगा तो a प्लस बी कर लोगे और उसमें c के मल्टीप्लाई कर दोगे। और अगर कहते हो अगर ब्रैकेट ओपन करके चेक करना है तो पहले क्या करोगे, a की c में हो गई और b की c में, तो ए सी प्लस बी सी ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और बनती है मेरे पास, ये आई ए होगा। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैं एक एग्जांपल देखूं 1 2 3 4 इंटू आई, जरा ध्यान से देखना, ये एक ए मैट्रिक्स है, ये आई मैट्रिक्स है, मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूं। जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो देखेंगे क्या रिजल्ट मिलता है। 1 ये आ गया 0, फर्स्ट रो की सेकंड में करेंगे तो ये हो गया 0 और ये मिल गया 2। सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में करूंगा 3 1 जा 3 और 4 0 जा 0। सेकंड की सेकंड कॉलम में करूंगा 0 प्लस 4 तो 4 आ गया। तो दोबारा से क्या मुझे ए मैट्रिक्स मिल गई। तो हमारी प्रॉपर्टी जो होती है, अगर मैं ए की आई में करूं तो भी ए मिलता है, आई की ए में करूं तो भी ए मिलता है। इस बात को हमें ध्यान रखना। अब आप ये क्वेश्चन होमवर्क में कर सकते हो वेरीफाई करने के लिए। जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी क्या कह रहा है, कह रहा है ए मैट्रिक्स दी है, बी मैट्रिक्स दी है, सी मैट्रिक्स दे रखी है। ऑर्डर देखो सबका क्या क्या है। कहता है शो करो कि ए बी इंटू सी और ए इंटू बी सी आपस में क्या है, इक्वल है। प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो यहां से आप चेक करेंगे कि इक्वल है कि नहीं है। तो पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, बी सी, जो मैट्रिक्स आएगी बीसी की उसमें ए उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, पहले ए इंटू बी निकालेंगे और उसकी किस में मल्टीप्लाई कर देंगे, सी में कर देंगे और चेक करेंगे कि दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं है। तो ये भी आपका होमवर्क है। तो 3 से 4 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए ताकि आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंस हमेशा आता है। पहले आपको जितने क्वेश्चंस मैंने कराया है वो सारी वीडियो आराम से देखनी है, साथ के साथ क्वेश्चंस को पॉज करो, क्वेश्चंस को खुद अटेम्प्ट करो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर देखो, समझो, जा एक बारी पूरी वीडियो को देख लो, फिर क्वेश्चन वाइज उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। जहां गलती होती है वहां पे आप दोबारा वीडियो को पॉज करके जरूर देखिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा। बाय बाय, टेक केयर।